हम गोद ले रहे थे, बाकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, अपना राजी खुशी थे वो। तो अच्छे खासे खड़े थे मेरे सामने, होली भी मिला हुआ उनसे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ऐसा कुछ लगता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है या तनाव हो, दुखी हो। दुखी हो। नहीं, बिल्कुल ठीक थे, डांस वांस कर रहे थे, बिल्कुल ओके थे, कोई दिक्कत ना हुई। और बिहार जाकर दूसरे विवाह की भी बात सामने आई। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से कौन लाएगा। फैसला तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया जी, सब मीडिया सब ने डाल दिया, इल्जाम हमारे ऊपर ही है। यूपी के मुरादाबाद से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। बताया जा रहा है कि बीते बुधवार यानी 4 मार्च को एक दंपत्ति की जिंदगी अचानक दुखद मोड़ पर खत्म हो गई। शादी के कई साल बाद भी संतान न होने की वजह से घर में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी और इसी बीच 4 मार्च को वो हुआ जिसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने पहले अपनी पत्नी पर हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। इसके बाद उसने खुद भी अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले सब ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मामला इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता जुबैर अली ने परिजनों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम मृतक विनोद के घर पर हैं, जहां बातचीत करने के लिए विनोद जी के परिवार वाले यहाँ पर हैं। जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उनकी बच्चे 8 साल शादी को होगा और अभी तक कोई संतान नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी, इतनी नहीं थी। बच्चे नहीं हो रहे थे तो हमने गोद लेने के लिए अब देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि बच्चा गोद लेंगे। अब एकदम तो नहीं मिलता भैया, धीरे धीरे मिलता है बच्चा। हम गोद ले रहे थे, बाकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, अपना राजी खुशी थे वो। हंसते खेलते उन्होंने होली खेली है, यहाँ नाचा गाया है खूब। यहाँ से होली खेल के बोला मैं भैया मैं होली खेलने जा रहा हूँ ससुराल। कहाँ की ससुराल थी भैया? हरतले की। हरतले गए वो उसके हड्डी मिल के फाटक के पास गए हैं, जो पहले क्रॉसिंग पड़ती है वहाँ के आसपास। तो ससुराल में कोई तनाव चल रहा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ का कुछ नहीं पता, क्योंकि वो हमें बात बताता ही नहीं था। माता जी भी हैं। जी माता जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कह सकती। वहाँ गए हैं, होली मिलने गए हैं, मैं तो ही बैठी हुई, 3 जने रह रहे, हमारे बहू बेटा। ये तो इसका तो तैयारी वो खाना पीना बनाया है, सब्जी बनवाई है, आकर मैं मम्मी खाऊंगा, आकर भैया को बुला लेना। एक महिला है शीला, उनका एक मीडिया में उन्होंने जानकारी दी है कि महीने 2 महीने पहले छोड़ने को लेकर भी बात हुई थी और बिहार जाकर दूसरे विवाह की भी बात सामने आई। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से कौन लाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं, दोनों वो तो मामा जी का घर है हमारा, तो मम्मी गई थी वहाँ घूमने, 27-28 साल बाद गई हैं। अच्छा, 28 साल बाद गई मैं। मेरे छोटी छोटी भतीजी है, पोती है, वैसे तो ऐसे कोई बात ही नहीं हुए। अच्छा, जो हाँ हम बहू ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या न कर रहे हैं। दोनों बहू बेटे खुश रहते थे। हाँ, कभी लड़ाई ना, दोनों प्राणी नीचे होंगे तो नीचे रहेंगे, ऊपर होंगे तो ऊपर रहेंगे। होली पे दोनों बाजार गए, मेरे लिए साड़ी लाई, अपने लिए सूट लाई, लाकर मम्मी ये पहनी हो, ये होली के दिन। मुझे ऐसे भी बोली। मेरे बच्चे को लेकर गोद लेने की बात चल रही थी। हाँ, वो तो हम कह चुके थे कि मैंने जब नहीं हो रहे हैं, वो दिक्कत है, समय लग रहा है, तो भैया गोद ले लो, इतना कह चुके थे। कब निकले थे भैया? जैसे कल होली थी 2 बजे करीब निकला है। कल 2 बजे? 2 बजे। तो आपको कैसे पता चला? हमें पुलिस द्वारा पता चला है सर। आपकी क्या राय है इस पर? आप कौन है, पड़ोसी है फैमिली का? मैं इनका बहनोई हूँ। अच्छा, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं आप क्या क्या कहना चाहेंगे अपने विचार के? मैं तो नहीं कहना चाहता, फैसला तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया जी, सब मीडिया सब ने डाल दिया, इल्जाम हमारे ऊपर ही है। तो मैं तो कहता हूँ प्रशासन से भी अगर हम जिम्मेदार हैं तो हमें सबूत द्वारा पकड़ के बंद करो, सजा। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसमें। जांच होनी चाहिए, बस जांच होनी चाहिए। जो गलत है, जो गलत है सामने आना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपके राय हमारी है क्योंकि 1:30-2 बजे करीब जो भैया जो एक्सपायर हो गए हैं वो मुझे यहाँ मिले थे पास। विनोद जी? हाँ, विनोद जी। अच्छा, आप कौन है? पड़ोसी हैं उनके? पड़ोसी हम यहीं रहते हैं, वो अच्छी तरह से जानता हूँ मैं भी, वो भी मुझे जानते थे, ये पूरा परिवार जानता हूँ।
के। तो करीब करीब 1-1:30-2 बजे के करीब की बात है, मैं अपने घर से आ रहा था, मैं चाचा के यहाँ पर, तो वो यहाँ पे जो है ना डांस कर रहे थे, मतलब डीजे बजता है पर डांस बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल ठीक बढ़िया थे। कब की बात है? कि करीब 1-1:30-2 बजे के करीब कल हाँ, कल की बात है। तो अच्छे खासे खड़े थे मेरे सामने, होली भी मिला हुआ उनसे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ऐसा कुछ लगता कि उनके मन में कुछ चल रहा है या तनाव हो, दुखी हो, नहीं बिल्कुल ठीक थे, डांस वांस कर रहे थे, बिल्कुल ओके थे, कोई दिक्कत ना थी। उनसे तो मेरा बहुत अच्छी परिचय है मेरा, मैं उनसे बातचीत भी करता रहता था। मैं विक्की भाई, विक्की बोलते हैं हम उनको। किस तरह के स्वभाव के व्यक्ति थे? वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। मेरा भी उनसे बहुत अब से नहीं, जब से हम ये यहाँ पे आए हैं ना ये लोग, तो जब से हमारा बहुत अच्छा मित्रता थी हमारी उनसे, और ये बड़े भैया उनके और हमारी माता जी हैं, तो इनसे भी बहुत अच्छी मित्रता है हमारी। तो इन लोगों से बहुत अच्छी हमारा मेल जोल था। जैसे 30 त्योहार पे हम लोग मिलते हैं, अब मैं भी जॉब करता हूँ, तो ये कल में मैं आया तो मुझे मिले, हमने अपने होली का जो त्योहार मनाया, अपने गले मिल गए। वो कह रहे बोले चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। अच्छा, आपके भैया काम क्या करते थे मृतक जो थे विनोद जी? इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। कहाँ पर? शॉप है उसके, ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल के पास में, गुप्ता स्टेशनरी के बराबर में गुप्ता जी हैं। तो ये विनोद के घर वाले थे और परिजन वाले थे, जहां उन्होंने बताया कि जो इनके ऊपर आरोप लगे गए हैं कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर हम गलत हैं, इसको लेकर उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। भारत बस लाइव के लिए मुरादाबाद से जुबैर अली की रिपोर्ट। खैर, घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और परिवार के लोगों से बातचीत कर हर पहलू को समझने की कोशिश की जा रही है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि परिवार इतनी बड़ी त्रासदी का शिकार हो गया। बहरहाल, मुरादाबाद से सामने आई ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि पारिवारिक दबाव और मानसिक तनाव कई बार हालात को बेहद गंभीर बना देते हैं। ऐसे समय में परिवार और समाज का सहयोग बेहद जरूरी हो जाता है। अब इस मामले में और क्या सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।